Hello bachcho, let's see this question. So five system in which two objects are labeled x and y. Also in each case point P is shown. Column first is given some statement about x or y. Match this statement appropriate system. Column second. बच्चों यहाँ पर हम लोग के क्या है, मैचिंग वाला वापस क्वेश्चन दिया हुआ है इसने कि कॉलम फर्स्ट है एंड कॉलम सेकंड है। हम लोग के पास डायग्राम दे रखा है इसने कॉलम सेकंड के, यहाँ पर इस प्रकार से डायग्राम दिए हैं सब। ठीक है, ये जो डायग्राम है इसका टी का, तो इसका डायग्राम भी ये क्या होगा, ये इसी का यही होगा डायग्राम से हम। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग को सब डायग्राम दिए हुए हैं ये। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर इसने बोला फोर्स एक्जेक्ट बाय एक्स ऑन वाई हैज अ मैग्नीट्यूड एम सी। ठीक है, ये फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब इसने मैं बोलूँ कि ये ब्लॉक है हमारे पास, ये नीचे की ओर एक फोर्स लगाएगा जो एम जी होगा फोर्स, अगर ये एम इसका मास एम है तो। ठीक है, इसने बोला ब्लॉक वाई ऑफ मास एम लेफ्ट ऑन अ फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन एक्स। अगर बच्चों ये इंक्लाइंड प्लेन के अंदर है, इंक्लाइंड प्लेन, तो इसने बोला कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास एफ नेट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा एफ नेट कांस्टेंट मूव के। तो यह हमारे पास जो वाई है, हमारे पास वाई मूव करेगा हमारे पास कांस्टेंट स्पीड में। वाई कैसे मूव करेगा, कांस्टेंट स्पीड के अंदर मूव करेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से हम लोग देखा। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें इसको कि टू रिंग मैग्नेट्स वाई जेड एंड एम कैप द फ्रिक्शनलेस, तो ये बच्चों इसने यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है ये तो इसके अकॉर्डिंग होगा ही नहीं। ठीक है, हम लोग सिर्फ एक्स वाई की बात कर रहे हैं यहाँ पर एम जी की। पुली सिस्टम यहाँ पर भी बोला है इसने एम हैंगा, तो ये भी हमारे पास होगा नहीं इसके अंदर। अगर इसके बोलूँ मैं इसकी इसकी बात करें एस की, स्पेयर वाई एम इज द पोर्ट इन नॉन विस्कोस लिक्विड एज कंटेनराइज्ड, तो ये भी नहीं होगा। अगर इसकी बोलूँ तो इसने बोला है कि स्पेयर वाई मास इज फॉलिंग विद द टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पर। ठीक है, विस्कोस लिक्विड एक्स कीप द कंटेनर। ठीक है, इसने बोला कि ये भी क्या करेगा हमारे पास, ये जो होगा तो ये भी क्या करेगा, जो वाई होंगे यहाँ पर, ये वाई है, ये वाई क्या करेगा कि कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या करेगा, ये भी मूव करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ए जो है एक तो इससे मैच करेगा, एक हमारे पास क्या करेगा, इससे मैच करेगा। अब बात करते हैं द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूसली इंक्रीज। ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास वो क्या कर रही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगी। अब कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगी क्या, अब वो कहाँ का करेगी कंटिन्यूसली, ग्रेविटेशनल यहाँ पर लग रहा है नीचे की ओर, ये इधर की चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ करेगा क्या यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें होगा क्या, तो ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर मूव कर रहा है तो ये नेट फोर्स इसका क्या है, जीरो हो जाएगा हमारे पास। तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इसमें चेंज होगी क्या, नहीं होगी इसके अंदर चेंज, ये इससे नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर कि टू रिंग मैग्नेट वाई एंड जेड ईच ऑफ मास एम आर कैप फ्रिक्शन लेस वर्टिकल इलास्टिक प्लास्टिक स्टैंड सो दैट द रिपेल ईच अदर। यहाँ से ये इस प्रकार से मूव कर रहा है बच्चों, ये वाई है एंड ये जेड है, ये एक्स है, यहाँ पर वो क्या है नीचे की तरफ ब्लॉक है, वो पिक्स है हमारे पास। ठीक है, अब फोर्स जो वाई जेड है हमारे पास, फोर्स वाई जेड है वो नीचे की ओर लगेगा डाउनवर्ड, कुछ ना कुछ लगेगा डाउनवर्ड एम जी। अब वो क्या कर रहा है, इसका भी लगेगा, इसका भी लगेगा, नीचे की ओर लगा डाउनवर्ड। तो जो एफ एक्स जो हमारे पास यहाँ पर जो फोर्स होगा एक्स का वो एम जी होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगी, जो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इसके अंदर, एक्स जो क्या करेगा कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा। अब इसने बोला यहाँ पर अब पुली वाई मास एम नॉट, पुली वाई मास एम नॉट is fixed or to a table through a clamp X. The block of mass M hang from a string that goes over the pulley and fixed at point P of a table. The whole system is kept, the lift is going down the constant velocity. नीचे जाता है तो constant velocity के साथ जाता है, उसने ऐसा कुछ बोल रखा है हम लोगों को यहाँ पर। ठीक है, अब ऐसा बोल रखा है इसने, तो मैं बात करूँ यहाँ पर नीचे की ओर जा रहा है तो हम लोग इसने यहाँ बोल रहा है कि कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। नीचे जाएगा तो कांस्टेंट स्पीड के साथ जाएगा, नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, तो ये इससे मैच नहीं करेगा। एस की बात करें हम लोग अगर, तो एस पे आते हैं हम लोग, तो एस पे देखेंगे स्पेयर वाई ऑफ मास एम इज पुट इन नॉन विस्कोस लिक्विड, नॉन विस्कोस लिक्विड है हमारे पास। ठीक है, अब नीचे के साथ जाएगा तो ये एक हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, एक बायोंट फोर्स हमारे पास क्या करता है, एक वर्क करता है, तो वो ऊपर की ओर होता है। तो यहाँ पर क्या होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, ऊपर की ओर बढ़ेगी, मतलब बढ़ेगी मीन्स कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगी, तो मतलब ये क्या कर रहा है, इससे मैच करेगा ये।
ठीक है। अब हम लोग इसके टी के बारे में बात करें तो इसमें भी क्या कर रहा है, इसमें भी यही सेम सिस्टम है, तो हमारे पास इसमें भी इंक्रीज होगी, तो ये भी क्या कर रहा है, इससे मैच कर रहा है हमारे पास। अगर हम आते हैं सी पे, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एक्स प्लस वाई इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। जो मैकेनिकल एनर्जी है सिस्टम की वो क्या करेगी, एक्स प्लस वाई क्या है, कंटिन्यूसली हमारे पास डिक्रीज हो रही है। अब हमारे पास डिक्रीज होएगी कंटिन्यूसली, तो किस प्रकार से डिक्रीज होएगी हमारे पास कंटिन्यूसली, तो मैं बोलूं कि जो हमारे पास अगर इस जगह पे यहाँ पर इसकी बात करें, काइनेटिक जो एनर्जी है अगर वो कांस्टेंट है और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इंक्रीज नहीं हो रही है, और यहाँ पर क्या होगा कि जो मैकेनिकल लॉसेस होगा तो मैकेनिकल एनर्जी भी क्या होगी, रिड्यूस होगी, तो मैकेनिकल एनर्जी भी क्या होगी यहाँ पर, रिड्यूस होगी मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पर इस पे क्या होगी, मैकेनिकल एनर्जी रिड्यूस होगी मतलब क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी, तो इससे मैच करेगा हमारे पास। अब इस पे चलते हैं क्यू वाले पे, क्यू वाला बोलता है हम लोग को कि इस पे ये जो हमारे पास रिंग मैग्नेट है वो इस प्रकार से क्या कर रही है, मूव हो रही है। अब हमारे पास यहाँ ऑटोमेटिकली पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही थी, तो यहाँ पर क्या होगी, मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो ये क्या होगा इसकी, इससे तो क्या करेगा ये जो हमारे पास सिस्टम है ये इसके क्या करेगा, इस पे करेगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ जो हमारे पास कुछ वो भी क्या होगी, उसकी भी मैकेनिकल एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो ये भी इस पे इससे मैच नहीं करेगा। अब आते हैं इस पे पुली सिस्टम वाले पे आते हैं। पुली सिस्टम वाला हम पे बोलता है कि यहाँ पर अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो मैकेनिकल एनर्जी ऑटोमेटिकली क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो मैकेनिकल वो क्या करेगा, ये इससे भी मैच करेगा। हम लोग अब आते हैं यहाँ पर हमारे पास एस पर। अब एस बोलता है हमारा कि जो हमारे पास स्पेयर है वाई, वो क्या कर रहा है कि जो इसमें नॉन विस्कोस जो लिक्विड है हमारे पास उस कंटेनर के अंदर वो क्या है, रेस्ट पर है वाई, तो स्पेयर रिलीज एंड इट मूव डाउन द लिक्विड, तो वो क्या करेगा, नीचे की ओर मूव करेगा, तो नीचे की ओर मूव करेगा अगर लिक्विड हमारे पास, तो क्या होगा उसके अंदर, वो बोलता है कि अगर हमारे पास जो हमें वाई अगर इंक्रीज होता है, ठीक है, तो एक्स यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज होगा, सॉरी इंक्रीज होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज होगी। लेकिन हमारे पास जो मैकेनिकल एनर्जी होगी यहाँ पर इस सिस्टम में, तो वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी बच्चा, तो वो इससे भी मैच नहीं करेगा अब इससे मैच नहीं करेगा तो टी पे आते हैं। टी बोलता है हमारे पास कि जो हमारे पास जो एम क्या है, फोल एम मास का जो फोल हो रहा है उस पर टर्मिनल वेलोसिटी विस्कोस लिक्विड के अंदर, तो वहां पर क्या होगा, कंटेनर के अंदर, तो वहां पर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर अगर y हमारे पास क्या है, यहाँ पर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है y, तो x क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो सो पोटेंशियल जो एनर्जी होगी वो भी क्या होगी हमारे पास, इंक्रीज होगी, तो मैकेनिकल एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो ये क्या कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। अब डी वाला जो बोलता है हम लोग का, डी क्या बोलता है बच्चों की, द टॉर्क ऑफ द वेट ऑफ y अबाउट अ पॉइंट p इज जीरो, कि यहाँ पर जो टॉर्क है p पे क्या होगा, वह जीरो होगा। अब p पे जीरो होगा क्या अब यहाँ से मैंने बोला कि जो वेट है, ये वेट यहाँ से अगर पास नहीं करेगा, इसमें p वाले ब्लॉक पे बात कर रहे हैं हम लोग, इस पे p अगर p पे यहाँ पर वेट पास नहीं करेगा तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये जीरो होगा क्या, ये जीरो होगा क्या हमारे पास, पॉइंट पे नहीं होगा, पास ही नहीं करा और जीरो नहीं होगा, तो ये मैच नहीं करेगा। इस पे आते हैं, इस पे हम लोग देखेंगे कि इस पे हम लोग को बोला है ये कि अगर इसके जो सेंटर ऑफ मास की बात करें, यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ मास की, तो वेट क्या है हमारे पास, सेंटर की ओर होगा, यहाँ सेंटर से लगेगा mg वेट। अब सेंटर से लगेगा तो क्या होगा, इस पे ये इस प्रकार से मूव कर रहा है, इस प्रकार से मूव कर रहा है, तो यहाँ पर वेट तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ की बात करें तो इस पे क्या जीरो हो जाएगा टॉर्क, इस पे नहीं हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ से पास करेगा ही नहीं वो पी से, तो वो टॉर्क क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे भी क्या होगा, टॉर्क हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि वेट डज नॉट पासेस पी, पी से पास नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी वेट हमारे पास क्या कर रहा है, पी से पास नहीं कर रहा, तो क्या होगा, ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो फाइनली हम लोगों के पास जो ए हमारे पास मैच कर रहा है वो किस किस से मैच कर रहा है, एक तो पी से मैच किया इसने, एक टी से मैच किया, जो बी मैच कर रहा है वो किससे कर रहा है, क्यू से कर रहा है, एस से कर रहा है, देन टी से कर रहा है। सी जो मैच कर रहा है हमारे पास वो किससे कर रहा है, पी से कर रहा है, आर से कर रहा है और टी से कर रहा है। लेकिन जो डी है हमारे पास बच्चों, वो डी ओनली सिर्फ क्यू से ही मैच कर रहा है। तो ये फाइनल इसका आंसर्स होगा। बेस्ट ऑफ लक।